आसान नहीं है इस देश में यूं ही बिल्डर बन जाना, ऐसा कहना है कुछ बिल्डर्स का। पिछले कुछ दिनों में मेरे रियल एस्टेट के वीडियो के बाद, जिसमें मैंने इस सेक्टर की सारी प्रॉब्लम्स आम ऑडियंस के साथ शेयर किया था, कुछ नोएडा के बिल्डर्स ने मुझसे कहा कि मुझे रियल एस्टेट के बिजनेस साइड के प्रॉब्लम को भी समझना चाहिए। मैं कंज्यूमर की बात करता हूं, वो ठीक है, लेकिन मैं एक तरफा बात कर रहा हूं। मैं बिजनेस के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को नहीं समझता हूं, मैं बिजनेस के चैलेंजेस को नहीं समझता हूं। मैंने उन बिल्डर्स से कहा कि आप मुझे बताइए कि आपके चैलेंजेस क्या क्या हैं। उनका कहना है कि जिस दिन से वो एक प्रोजेक्ट कंसेप्चुअलाइज करते हैं, वहाँ से उनके चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। उन्हें एक दो नहीं 50 से ज़्यादा एनओसी की ज़रूरत होती है। हर एनओसी का मतलब है सरकारी डिपार्टमेंट में जाकर अंडर द टेबल पैसे देना। और भी उनके चैलेंजेस हैं, जैसे कि बीच बीच में कोर्ट का इंटरवेंशन, एनजीटी का इंटरवेंशन, जिससे कि प्रोजेक्ट बार बार रुक जाता है, जिससे कि टाइमलाइन पे असर पड़ता है, जिसकी बात मैं अपने वीडियो में अक्सर करता हूँ। लेबर शॉर्टेज इस बिज़नेस की एक और प्रॉब्लम है। ये सारे प्रॉब्लम बताकर बिल्डर्स ने एक बहुत ही इनोसेंट कार्ड खेला कि उनके जो चैलेंजेस हैं, जब तक उन चैलेंजेस पे बात नहीं होगी तब तक तो ये बिज़नेस ऐसे ही अपने डिले और डिफ़ॉल्ट के लिए ही जाना जाता रहेगा, बजाय इसको देखने के कि ये डिले और डिफ़ॉल्ट क्यों होता है। चलिए, मैं आज इस बात को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, और ये वीडियो मैं आज सड़क पे खड़े होकर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं सड़क पे खड़े आम आदमी से इस बारे में अक्सर ही बात करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो ऑन कैमरा नहीं आते हैं, खासकर वो लोग जो एक प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीद चुके होते हैं। वो बिल्डर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो उसके फिर चैलेंजेस जानते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं सड़क पर खड़े होकर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से इस बारे में सड़क पे बात किया है। आप कहते हैं कि आपका चैलेंज उस दिन से शुरू होता है जिस दिन आप एक प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देते हैं और अंडर द टेबल हर डिपार्टमेंट में पैसे खिलाते हैं। सच्चाई ये है कि आप प्रोजेक्ट अक्सर ही अपने एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी के बियॉन्ड जाकर लॉन्च करते हैं। आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर बैठ जाते हैं जिसको कि एग्जीक्यूट करना आपके लिए संभव ही नहीं है, और उसके बाद एक खेल शुरू होता है जहां आपको हर डिपार्टमेंट को मैनेज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 4 से 5 एकड़ का प्रोजेक्ट भी एक बिल्डर करता है तो उसका टाइमलाइन क्या होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन को समझने वाला कोई भी इंसान कहेगा 3 साल, लेकिन आप देखिए कि आप अथॉरिटीज़ से लेकर रेरा तक हर जगह आप उसको क्लेम करते हैं कि आप 8 से 10 साल में प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, और वो अप्रूवल भी आपको मिल जाता है। यही से शुरू होता है आपके लिए हर टेबल को मैनेज करने का खेल। रियल एस्टेट के बिजनेस को आपने हाई रिस्क हाई रिटर्न नहीं, हाई लिवरेज हाई करप्शन का गेम बना दिया है। आप हर लेवल पे सिस्टम को मैनेज करके चलते हैं। आपका प्रोजेक्ट 4 एकड़ 5 एकड़ का प्रोजेक्ट 8 साल 10 साल का टाइमलाइन होता है, उसके बाद भी वो पूरा नहीं होता है तो आप फिर से एक्सटेंशन ले लेते हैं। एक एक्सटेंशन, दूसरा एक्सटेंशन, तीसरा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, 8 से 10 एक्सटेंशन लेकर आप 12 साल 15 साल में प्रोजेक्ट पूरा करते हैं, क्योंकि ना तो आपके पास एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी है, ना आपका फाइनेंशियल बैंडविड्थ उतना है कि आप प्रोजेक्ट पूरा कर सकें। दूसरी, और अगर आप सही से अगर अपने एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी, अपने फाइनेंशियल बैंडविड्थ के विद इन अगर प्रोजेक्ट कर रहे हों तो आपको किसी को मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन होता क्या है, आप अथॉरिटी को एक तरफ मैनेज करते हैं, दूसरी तरफ कोई बायर आपके खिलाफ जाता है तो आप कोर्ट से लेकर के, एक कोर्ट से लेकर दूसरे कोर्ट, कानूनी दाव पेच में बायर को उलझाकर वहाँ पर मैनेज करते हैं। सच तो ये है कि एक बिजनेस, कोई भी बिजनेस बायर सेंट्रिक हुए बिना सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन आपका बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप बायर की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, और उसकी वजह यह है कि आप बायर सेंट्रिक प्रोजेक्ट ही नहीं लॉन्च करते हैं। आप लॉन्च करते हैं इन्वेस्टर सेंट्रिक प्रोजेक्ट। आपका फोकस एरिया होता है इन्वेस्टर, एंड यूजर बायर नहीं होता है। और जब तक इन्वेस्टर आपका वो इन्वेंट्री उठाता रहता है तब तक तो वो प्रोजेक्ट पूरा होता रहता है, लेकिन जहां इन्वेस्टर का आना बंद हो जाता है क्योंकि इन्वेस्टर को आरओआई नहीं दिखता है, वहीं पर प्रोजेक्ट अटक जाता है। आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं, आप बिजनेस के प्रॉब्लम की बात करते हैं।
मैं जानता हूँ बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं, और ये कोई आइडेंटिकल रियल एस्टेट की बात नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसकी एक आइडेंटिकल प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाकी बिजनेस उन प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करते हैं। आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप सिस्टम को मैनेज करते हैं, आप लीगैलिटीज़ को मैनेज करते हैं, और तो और आप बायर को भी मैनेज करना चाहते हैं। यही वजह है कि आपका बिजनेस आज भी ट्रस्ट इंडेक्स में इंडिया के किसी भी बिजनेस से नीचे है। जब भी आप बात करते हैं कि एक जर्नलिस्ट को या किसी भी मीडिया पर्सनालिटी को आपके प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, तो वो सच ये है, क्या आप ये सुनने को तैयार हैं कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम आपके खुद के क्रिएट किए हुए होते हैं? मैं ऐसे ऐसे बिल्डर को जानता हूं जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च करके एग्जीक्यूट करने के हालत में नहीं होता है, लेकिन एक प्रोजेक्ट से निकलकर वो 4 और प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है। इस देश में रेरा के होते हुए भी एस्क्रो अकाउंट होने का कोई मतलब नहीं रह गया है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मीडिया आपकी, और ये बात मैं नोएडा के उन बिल्डर को एड्रेस कर रहा हूँ, चूंकि प्राइवेट डिस्कशन है तो मैं नाम नहीं लूँगा, आप अगर चाहते हैं मीडिया आपकी प्रॉब्लम को समझे, आपकी प्रॉब्लम को शेयर करे, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, कहीं ये प्रॉब्लम आपकी खुद की क्रिएट की हुई तो नहीं है। ये वीडियो बनाते समय मैंने कई लोगों से बात की है, और एक बार फिर मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने हर ऑडियंस से कहता हूँ, आप अपने सुझाव, अपने कंसर्न कमेंट बॉक्स में हमारे मेल पे या हमें वीडियो बनाकर भेजें। आप बताएं कौन सही है कौन गलत, क्या वाकई बिल्डर्स विक्टिम हैं, क्या वाकई सिस्टम उनके साथ बहुत ज्यादती कर रहा है, या उन्होंने सिस्टम को टेकन फॉर राइट ले रखा है। सवाल ये उठता है कि चैलेंजेस हैं तो ये चैलेंजेस आपके क्रिएट किए हुए हैं या सिस्टम के हैं? क्या सोचना है आम लोगों का? मैं चाहता हूं आज आम लोग इस पर अपनी राय दें, वो बताएं उन्हें क्या लगता है, क्या बिल्डर विक्टिम है या फिर बिल्डर को सिस्टम को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की ऐसी आदत पड़ गई है कि जहां भी वो सिस्टम को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले पाते हैं वहां वो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। एक नहीं, ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं जहां की डेवलपर ने 12 साल 15 साल में अभी तक प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया है। बायर जब भी उसके खिलाफ कोर्ट में गए हैं वो उल्टा उन बायर को हरास कर रहा है। ऐसे इकोसिस्टम में ये कह देना कि हम तो विक्टिम हैं, सच पूछिए आप मॉकरी ऑफ जस्टिस कर रहे हैं। आपके जो भी, मैं ओपनली सारे बिल्डर को, खासकर नोएडा के बिल्डर को कहता हूं, मैं आपके सारे जेन्युइन कंसर्न पे बात करने को तैयार हैं। ये एक ओपन चैलेंज है मेरी तरफ से, मैं आपके सारे जेन्युइन कंसर्न पे बात करने को तैयार हैं। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप खुलकर सामने बैठें और कंज्यूमर के बिहाफ पे जो गलतियां आपकी कर रहे हैं, जिस वजह से प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है, जिस वजह से रियल एस्टेट का पूरा इकोसिस्टम ऐसा ट्रस्ट इंडेक्स में नीचे है, क्या आप उन इश्यूज पे बात करेंगे? क्या आप खुलकर मुझसे डिबेट करने को तैयार हैं कि अगर आपके चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम हैं, तो वो कैसे आपके खुद के क्रिएट किए हुए हैं? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि मैं बायर के 2 रिप्रेजेंटेटिव को बिठा दूं और आप मेरे सामने बैठें और आप जस्टिफाई कर सकें कि आप गलत नहीं हैं? इसका जवाब मेरे ख्याल से हर ऑडियंस जानती है। कोई बिल्डर सामने आकर बात नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया को मैनेज करने के लिए ऐसी बातें करते हैं अनफॉर्चुनेटली। और लोग होंगे जो मैनेज हो जाते होंगे, लेकिन मैं नहीं होता हूं मैनेज। मैं सवाल उठाऊंगा कंज्यूमर के बिहाफ पे। अगर बिल्डर के ग्रीवांसेज हैं तो वो आए सामने, अपने ग्रीवांसेज पर बात करें, लेकिन ओपन डिबेट के लिए तैयार रहें। तर्क वितर्क के लिए मैं हमेशा खुला हूं, लेकिन कुतर्क के लिए नहीं। रवि सिन्हा, ट्रैक टू रियलिटी।